हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने फिजिक्स सेशन में आपके साथ हूं। अभी तक स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहां पर आवेश कैसा था स्थिर अवस्था में, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। तो उससे रिलेटेड फिनोमेना की हमने स्टडी की उस चैप्टर के अंदर। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि क्या कंडीशंस होती हैं व्हेन चार्ज इज इन मोशन। जब चार्ज गति की अवस्था में होता है तब क्या स्थिति बनती है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो है वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि वैद्युत धारा किसे कहते हैं। जब चार्ज गति की अवस्था में तब क्या क्या चेंजेस आते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जब चार्ज गति की अवस्था में होता है तब उसके साथ एक धारा संबद्ध होती है, संलग्न रहती है, और जिसका परिमाण किसी भी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा के बराबर होता है। इट मींस इट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के इक्वल होता है वैद्युत धारा। या इसको हम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में कह सकते हैं, आवेश के गति की अवस्था को वैद्युत धारा कहते हैं, तथा इसका परिमाण चालक के किसी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से आवेश प्रवाह की दर बराबर होता है। और इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक, कोई भी चालक अगर हम लें और उसमें से आवेश अगर प्रवाहित हो रहा है, तो यदि Q आवेश t सेकंड समय में प्रवाहित हो रहा है, तो यदि किसी चालक से Q कूलाम आवेश t सेकंड में प्रवाहित हो, तब चालक में प्रवाहित धारा तो उसको प्रदर्शित करते हैं हम I इज इक्वल टू Q अपॉन T। चालक में आवेश प्रवाह की दर I इज इक्वल टू Q अपॉन T, और इसका SI मात्रक एम्पियर है। ठीक है, इसका SI मात्रक लिया जाता है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट अपने आप में एक सदिश राशि है। यह आदिश काफी लंबे समय तक इस पर कंट्रोवर्सी रही है। तो ध्यान रखेंगे कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। इट इज प्योरली स्केलर क्वांटिटी। अपने आप में ये स्केलर क्वांटिटी है। इसको स्पष्ट हम इस तरीके से कर सकते हैं कि यदि हम
चालकों का यदि एक कॉम्बिनेशन लें और यहां पर आने वाली फॉर एग्जाम्पल धारा है 2 एम्पियर, यहां आने वाली धारा है 4 एम्पियर, तो हर कंडीशन में हमें यहाँ 6 एम्पियर की करंट होती है और ये इन चालकों के बीच के एंगल पर डिपेंड नहीं करती। तो अगर ये सदिश राशि होती तो इनके बीच में बनने वाले एंगल पर, दिशाओं पर निर्भर कर रही होती। तो दिस शोज दैट स्केलर इलेक्ट्रिक करंट इज प्योरली स्केलर क्वांटिटी। अपने आप में ये प्योरली कैसी है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी। जब भी किसी चालक में धारा बह रही होती है तो किसी भी बिंदु पर हम अगर धारा घनत्व देखना चाहते हैं तो किसी बिंदु पर धारा घनत्व, उसको घेरे हुए जो एरिया है, पृष्ठ क्षेत्रफल है, वहां से प्रवाहित धारा और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यानी I, और यदि यहां अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है तो उन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो धारा घनत्व किसी भी बिंदु पर अगर आप ज्ञात करना चाहते हैं तो उस बिंदु के परितः धारा घनत्व किसी बिंदु पर धारा घनत्व उसके चारों ओर या उसको घेरे हुए उसके परितः प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा के बराबर होता है। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे यहां हमने लिया है कि यदि चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है कैपिटल ए और प्रवाहित धारा I है, तो ये इस कंडीशन में धारा घनत्व J इज इक्वल टू होगा I अपॉन A। मात्रक I का मात्रक होता है एम्पियर धारा का और अपॉन मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अपने आप में ये एक सदिश राशि है और इसकी दिशा होती है धारा प्रवाह की दिशा में। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा धारा प्रवाह की दिशा में होती है।